जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम की आज नेक्स्ट क्लास है। कल मैंने टोटल 230 क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 231वां नंबर सवाल। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, कृपया करके आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें और जब आप क्लास देखते हैं तो उसके बाद में कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231। कह रहा है कि शेषफल फाइंड करना है। इक्वेशन आपको दे रखी है कि 17 की पावर 13 में 21 माइनस किया जाए और डिवाइड किया जाए 18 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसको मैं नॉर्मली अलग अलग कर लेता हूँ। अलग अलग कैसे करेंगे, तो 17 की पावर 13 अपॉन में करेंगे 18 माइनस के 21 अपॉन में करेंगे 18। अब देखो, मैंने कल आपको चीज़ें कई सारी सिखाई थी। उसमें एक चीज़ ये बताई थी कि अगर नीचे n से डिवाइड कर रहा हूं और ऊपर n-1 की पावर कुछ भी हो सकता है। नीचे अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और ऊपर जो है वो उससे एक नंबर कम है, तो आपको दो चीज़ें देखनी है। x देखना है, अगर x मेरा इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक बचेगा। और अगर x आपका ऑड नंबर है, यानी कि अभाज्य नंबर है, सॉरी अभाज्य कह रहा हूं मैं, विषम नंबर है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो n-1 होगा। क्लियर। कैसे, जैसे यहां पर देखो, अगर 18 का डिवाइड में 17 में कर रहा हूं तो सबसे पहले देखो पावर क्या है। आप कहोगे पावर जो है वो ऑड है, यानी जो रिमाइंडर होगा वो ये नंबर खुद होगा 17। और जब 21 में 18 का डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ कहोगे कि 17 माइनस 3, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 14 होगा। बहुत आसान तरीके से आप बातें समझ पा रहे होगे, ठीक है। और एक केस और मैंने बताया था, अगर n+1 होता है ऊपर और उसकी पावर कुछ भी हो, तो x चाहे इवन हो चाहे x ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, दो रूल हैं आपको याद रखने हैं, इससे आपके जो सॉल्यूशन होगा वो 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। 232 नंबर सवाल। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 77 की पावर 77 प्लस 77 में 78 का डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर 77 की पावर कितनी है, 77 प्लस कितना है 77, डिवाइड किससे करना है, 78 से। तो देखो इसमें अप्लाई करेंगे सेम चीज। पहले इसको अलग कर लेते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो सिंपल समझना यहाँ पर भाई मेरे, कि यहाँ पर जो नंबर है वो पहली बात तो एक कम है और पावर में क्या है, ऑड पावर है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो नंबर खुद होगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, खुद होगा। और ये जो नंबर है इससे एक कम है, तो रिमाइंडर देखो -1 भी हो सकता है और वो नंबर खुद भी हो सकता है। तो मैं -1 को रखूंगा, क्योंकि अगर 77 को ऐड करके बाद में डिवाइड करूं उससे अच्छा है इसे कितना कर दूं, -1 कर दूं। तो 77 में से 1 गया, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 76 आएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा ए ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट है। इस बार के CGL प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो, बस कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। यानी क्वेश्चन है कि 9 की पावर 20 प्लस 2 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना। रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। 9 की पावर 20 बटे कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 2 की बटे कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप ये देखो, ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 4 के मल्टीपल से, 4 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, जो 4 के पहाड़े में आता हो। तो ये 4 के पहाड़े में जब 8 आता है तो उससे एक ज्यादा है 9। तो ऐसे केस में एक ज्यादा है तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, एक आएगा। और 2 में 4 से भाग करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 2 और 1 3 आपका आंसर होगा। कुछ ही सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी CGL प्री में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके सामने कह रहा है, एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे और मैंने ये कहा था कि जब भी ऐसी इक्वेशन दे कि r को मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो आप कह दो कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। क्योंकि बेटा 3 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा।
सिंपल है। तो आप ये कहोगे कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस फ्रेम में जो दे रखा है ये इक्वेशन इसमें पुट कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 6 तिया 18, 18 और 7 25 और 9 कुल मिलाकर कितना आ गया, 34 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 34 में किसका भाग करूं मेरे भाई, 8 का। तो आप जानते हो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बड़े ही इजी और आसान तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। समझ में आ रही होंगी बातें, क्लियर है। आप ये भी समझ पा रहे हो कि मैंने आर की वैल्यू 3 क्यों रखी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर आर 3 होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 235। अगला सवाल कह रहा है यदि 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित करना है तो ये कुल मिलाकर कितना कम है। देखो ऐसे लिखेंगे 19 की पावर 200 बटे में कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये इससे कितना कम है, 1 कम है। और पावर कैसी है, आप कहोगे इवन पावर है। तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर पावर इवन है और ऊपर का नंबर डिवाइड करने वाले नंबर से 1 कम है तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। और अगर पावर ऑड होती तो रिमाइंडर ये नंबर आता जो ऊपर होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 236 है, किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 28 है। उसी संख्या को 11 से भाग देना है। तो सबसे पहली चीज ऐसे केस में ये देखना है कि पहले जिससे डिवाइड कर रहे थे और अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या ये इसका मल्टीपल है। मतलब चेक करना है कि 55 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप कहोगे सर है ना, कट रहा है 11 5 यानी 11 के टेबल में आता है 55। तो फिर आपको ये करना है कि वो जो नंबर है ना उसको सीधा जो रिमाइंडर था वही नंबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वही वो संख्या हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि उस रिमाइंडर में 11 का डिवाइड कर देना है। 11 2 जा कितना होगा, 22। यानी जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। बस आपको कुछ चीजें चेक करके चलना है। अगला क्वेश्चन है 237, कह रहा वास्तविक विभाजन किए बिना इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताना है। तो मैंने कहा था 9 का नियम बड़ा ही सिंपल और बेहतरीन है। 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। और अंकों के योग के बाद में जो भी अंकों का योग आएगा और अगर भाग नहीं जा रहा तो जो अंकों का योग होगा वही शेषफल होगा। अगर भाग नहीं जा रहा तो जो अंकों का योग होगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। कैसे, यहां पर देखो 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 2 10 और 3 कितना आ रहा है, इसके अंकों का योग कितना आ गया, तो रिमाइंडर भी कितना होगा, 4 होगा। आप कहोगे कैसे कर दिया, देखो सिंपल संख्या से बताता हूं। जैसे 12 है, 12 में अगर 9 से भाग देता हूं तो 9 एकन कितना आएगा, 9, कितना बचा 3। यानी कि रिमाइंडर वही है जो इनके अंकों का योग है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा 32, मैं अगर 9 से भाग करता हूँ तो 9 तिया कितना आएगा 27, कितना बच रहा है 5। यानी रिमाइंडर वही है जो इन अंकों का योग है। जैसे और सारे ले लो, आपने कहा 46 ले लो, 46 में किसका भाग करना है, 9 का, 9 पंजे कितना है 45, शेष कितना है 1। यानी शेष वही है जो अंकों का योग है। 6 और 4 10 को जोड़ूंगा 1 और 0 1, तो अंकों का योग 1 है, शेषफल भी कितना है 1 है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरा भाग जाएगा। और अगर अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा तो जो अंकों का योग होगा वही शेषफल होगा। अगला सवाल देखो 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पूर्णांक 11 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 होता है। ये सॉरी n होगा, ध्यान रखना। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना है 3 है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया तो मैंने कहा कि आप सिंपल n की वैल्यू क्या मान लो, तो 5 दिया कितना होगा 15 में अगर 7 से भाग करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 239 आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2388 4309 और 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। तो आपको बताना है शेषफल कितना होगा। आपको क्या बताना है, शेषफल। तो पहली बात तो वो संख्या निकाल लो जिस संख्या से इनमें भाग देना है।
और वो संख्या कैसे निकालोगे, तो आप इनका अंतर ले लो। क्या ले लो, अंतर ले लो। समझ में आ गई बात। तो कैसे लोगे, तो यहाँ पर लिखो 2388 और यहाँ पर लिखो 4309। यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 1, यानी कि 1921 वो नंबर है। 1921 वो नंबर है। अब 1921 में अगर भाग देना होगा तो आप ये कहोगे कि यहाँ शेषफल बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन क्या है, छोटे। तो या तो 1921 आपका वो नंबर होगा डिवाइड करने वाला, या इसका कोई फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई। या तो 1921 होगा जो अंतर है, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अब आप कहोगे फैक्टर कैसे किया जाए, तो फैक्टर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी से डिवाइड करके चेक करो कि 1920 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1921 के, सॉरी। तो यहाँ देखो ये 3 से जाएगा नहीं, 7 से जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से तो जाने से रहा, 11 से जा रहा है ये देखो 2 और 1 3, 10 नहीं जा रहा, ठीक है। 13 से जा रहा है ये, 13 एकन 13, 6 2 नहीं जा रहा, 13 से भी डिवाइड नहीं जा रहा। क्या हमने इसका डिफरेंस सही निकाला है, 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 से करके देखते हैं। 17 एकन 17, 2 बच रहा है, फिर अगला नंबर 17 एकन 17 और 17 तिया 51। तो आप कहोगे सर भाग जा रहा है 113 बार, भाग जा रहा है कितनी बार, 113 बार। तो इसके ज़्यादा फैक्टर नहीं है, क्योंकि 113 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके कुल मिलाकर आपके सामने 3 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आ गए। बात समझ में आ गई। 1921 के आपके सामने मात्र 3 फैक्टर आए, यानी कि जो भी संख्या होगी वो इनमें से कोई एक होगी। अब देखो 17 के चांस कम है, 17 के चांस कम है, क्योंकि रिमाइंडर सारे के सारे बड़े हैं, रिमाइंडर सारे के सारे बड़े हैं, एक ही छोटा था बस, बाकी के रिमाइंडर कैसे हैं, बड़े हैं। तो चांस ये है कि मेरा जो नंबर होगा भाग करने वाला वो क्या होगा, 113 होगा। अब बस आपको भाग कर लेना है। अब आपको भाग करके चेक कर लेना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 113 दूनी 226, कितना बचा 128, 113 एकन 113, कितना बच रहा है 15 बच रहा है, कितना बच रहा है 15, यानी कि मुझे लग रहा है 15 ही क्या होगा, आंसर होगा। बाकी इसमें करके देख लो। 4309 में किसका, 113 का, 113 से 3 बार जाएगा 339, कितना बचेगा, आपने कहा सर 91। अगला नंबर 9, 113 से कितनी बार जा रहा है, नहीं 113 से 9 बार जाएगा ना, 9 बार नहीं 8 बार, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 904 हो जाएगा। ठीक, 113 अट्ठे 904। तो कुल मिलाकर रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रहा है 15, यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रहा है 15। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 आंसर होगा। मुझे रिमाइंडर ही तो बताना है कि कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन यही सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी करने जाओगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ रहे होगे बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 240 कि मान लीजिए x छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है, x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। जब x को 123 विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, यानी जब x को 123 से भाग किया जाए तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि ये जो नंबर दे रखे हैं 16, 24, 30, 36 और 45, इनका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए देखो सिंपल सी फॉर्म बताइए कि आप ये देखो कि कोई भी किसी की भी पावर की फॉर्म में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। अगर मैं 45 को बात करूं तो 45 में आप कहोगे सर 9 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो जब एक 9 आ गया तो इस 9 की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात। और 9 आ गया तो इस 3 की जरूरत नहीं है, और 5 आ गया तो इस 5 की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर मेरे भाई 16 आ रहा है तो इस 8 की जरूरत नहीं है, और 9 आ रहा है तो 3 की जरूरत नहीं है, और 16 आ रहा है तो 2 की जरूरत नहीं है, और 4 की जरूरत नहीं है। तो सीधा जो एलसीएम आएगा वो 16 गुणे 45 आएगा। तो 16 पंजे 80, 16 चौक 64 और 8 72। तो मेरा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 720 आया। अब वो कह रहा है कि एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भाग तो जा रही है लेकिन एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, एक
पूर्ण वर्ग है, तो मैं इसमें किसका गुणा कर दूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे देखो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें परफेक्ट स्क्वायर में 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका गुणा करना पड़ेगा? तो x की वैल्यू जो आएगी वो आप ये कहोगे 3600 आएगी। कितनी आएगी? 3600। समझ में आ गई बात? अगर x 3600 है तो वो कह रहा है कि 3600 में किसका भाग कर दूं? 123 का। तो 123 के पढ़े में 3 बार आएगा कि 2 बार आएगा? आप कहोगे 2 ही बार आ रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ कितना बचेगा? 114। अगला नंबर 0। 123 के टेबल में कितनी बार आ रहा है? 9 बार। 12 नंबर 108 होता है, तो 9 तिया 27, 108 हो 2 110, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? 33 बच रहा है। क्या बात समझ में आ गई भाई? रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? 33 बच रहा है। इसके अलावा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी और ना ही इसमें कोई दूसरा मेथड काम करेगा। आप इस मेथड से आराम से इजी तरीके से 40 से 45 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं। समझ में आ गई बातें भाई? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 241। कह रहा जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x प्राप्त होता है, इसका मान बताना। तो मैंने ये कहा था कि पहले जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और अब इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है? तो आप कहोगे जी हाँ सर इसका मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल 65 है, क्योंकि कटता है इसके टेबल में आता है, तो ये मल्टीपल है। तो आपको करना क्या है कि वो जो नंबर था उस नंबर की वैल्यू जो पहले रिमाइंडर था वही हो जाएगी। तो अब आपको 56 में भाग करके चेक करना है किसका? 13 का। 13 चौक कितना आएगा? 52, यानी रिमाइंडर कितना है? 4 है। तो ये किसकी वैल्यू है? x की। अब आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ मान रख दो। 5 चौक 20 में से 2 गया, 20 में से 2 गया 18, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3√2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 3√2 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऊट पटांग डाटा दे रखा है, इसका मतलब ये रूट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? ये रूट होंगे, ध्यान रखना। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 3√2 आएगा। ऑप्शन में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 3√2 आपका आंसर आएगा। क्लियर भाई? सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 242। ये भी सवाल देखो अभी जो किया था उसी पर आधारित है। कह रहा जब ये 3 संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल कितना है? y है। तो x और y का योगफल बताना है, कितना होगा? x और y का योगफल। तो पहले आपको x का मान निकालना है और x का मान निकालेंगे इनके अंतर से। इससे निकालेंगे इनके अंतर से। तो आप ये कहो कि 5 6 5 9 और अंतर कितने का होगा? 37 और 38 में अंतर निकालो। 1 2 और यहाँ कितना आ रहा है? 9 और ये 1921 का अंतर है। 1921 का अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले इसके फैक्टर भी किए थे, 113 होगा या फिर 17 होगा, 2 फैक्टर होंगे इसके, थोड़ी देर पहले ही किए थे। तो अब सिंपल सी बात यह है कि या तो मेरा वो नंबर ये होगा, बात समझ में आ रही है, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो दूसरी बात, वो कह रहा है x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल कितना है? y है, और x और y का योग। तो सारे के सारे नंबर जो हैं वो कैसे हैं? बड़े नंबर है। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी होगी। सोच के दिमाग से काम लेने के प्रयास करो। अगर ऑप्शन मेरे सारे के सारे बड़े हैं तो इनमें से तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर तो जाहिर सी बात है फिर इससे भी क्या आएगा? छोटा आएगा। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो अगर डिवीजर को 113 ले लूं तो रिमाइंडर तो इससे भी छोटा हो गया, फिर तो आंसर बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1921 होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आपको y निकालना है कि y कितना होगा। तो मेरे भाई बस कुछ नहीं करना, आप भाग करके चेक कर लो। ये कितना था? 1921। तो एक ही बार भाग जा रहा। कितनी बार भाग जा रहा? एक ही बार भाग जा रहा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? ये 7 बच रहा है। ये कितना भाई? कुछ बचना ही नहीं है, यही आंसर है कुल मिलाकर। मैं कर ही क्यों रहा हूँ? मैं कर ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा और ये भाग करेगा, इन दोनों का योग कितना आएगा? 37 और 38 आएगा। फिर मैं कर ही क्यों रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना?
3738, ये अगर x है और ये अगर y है तो दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, 3738 होगा। मुझे करना ही नहीं था इसको, तो इसको मुझे करना ही नहीं था। अगर बड़े नंबर दे रखे हैं तो जो छोटा नंबर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, अगर ऑप्शन में बड़े हैं। बाकी अगर x की वैल्यू 113 के हिसाब से होती तो फिर आंसर जो होते वो और छोटे छोटे होते। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस ही बात है, यूज करना है आपको दिमाग का। अब अगला सवाल है 243 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 1433 गुणे 1442 गुणे 1425 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब ऐसा क्वेश्चन एक कल भी मैंने कराया था, मैंने कहा था कि आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, आपको बेसिकली करना क्या भाई कि आप अलग अलग नंबर में डिवाइड करके चेक कर लो, अलग अलग नंबर में डिवाइड करके चेक कर लो। तो 12 एकन 12 कितना बच रहा है 23, 12 एकन 12 कितना बच रहा है 11, अगला नंबर 3, 12 निम्मा 108, 5 अगला नंबर 1, 12 चौक 48 कितना बच रहा है 3 और 4, 12 दूनी 24 कितना बच रहा है 10 और 3, 12 अट्ठे 96 कितना बच रहा है तो 7 और 3, 12 छिक्के 72, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो आप कहोगे सर इस नंबर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात, इस नंबर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1। ठीक, अब दूसरे नंबर में भाग करो 1422 में, किसका 12 का, तो 12 एकन 12 कितना बचा 2 और 2, 12 एकन 12 कितना बच गया 10 और फिर 2, 12 अट्ठे 96 तो कितना बच रहा है 6। तो जो शेष बच रहा है इसकी जगह में वो लिख सकता हूँ। अब अगला नंबर है 1425, इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो शेष भी 3 ज्यादा आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। समझ में आ गई बात, अगर ये 1422 से 3 ज्यादा है तो शेष भी 3 ज्यादा ही आएगा, बस और कुछ नहीं आना है। तो आप ये कहोगे कि 9 छिक्के कितना आ रहा है 54, और 54 में अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो 12 चौक कितना आएगा, यानी जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, आप कहोगे 6 बचेगा, यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आ गई होगी भाई बातें, क्लियर है। बाकी अगर ये नंबर छोटा होता तो आप इजी तरीके से डिवाइड कर सकते, जो भी समय लगा वो इसी में डिवाइड करने में लगा। बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें पता है एक चीज और कर सकते थे कि 12 का मतलब होता है 3 का रूल और 4 का रूल, 3 का रूल और 4 का रूल। 4 का रूल कहता है लास्ट के 3 नंबर भाग जाना चाहिए, तो 33 में से क्या घटाना पड़ेगा 1 घटाना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। और अगर मैं 3 का देखूँ तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, 4 और 2 6 भी कट रहा है, क्या बचा 4 में भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर 4 पर भी 1 आ रहा है, 3 पर भी 1 आ रहा है, तो 12 पर भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक फॉर्म इसलिए बताई ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आराम से सवाल को सॉल्व करना सीख जाए। अगला क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें भाज करता हूं तो आप क्या करो कि पहले प्रॉपर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो 35 से 72 में भाग करूंगा तो 35 दूनी 70 कितना बचेगा, 35 दूनी 70 कितना बचेगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 कितना बचेगा 6। यहाँ पर कहोगे 8 सिंह 48, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कहोगे 6 गुणे 48 में किसका भाग करना 35 का। अब आप यहाँ पर भी भाग कर सकते हो, कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 छिक्के कितना आया 78, और 78 में 35 का भाग करूंगा तो 35 दूनी 70, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। यानी कि जब तक डिवाइड कर सकते हो जब तक आपको सिंगल डिजिट में या फिर जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटी संख्या ना मिले तब तक। समझ में आ गई होगी भाई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 245। एक पूर्णांक 11 दिया गया है, एक पूर्णांक x होगा, क्या होगा मैं समझ नहीं आती, एक पूर्णांक x दिया गया है, 6x + 3 के होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ये कह रहा है कि 6x + 3 का होल स्क्वायर को मैं डिवाइड करूं किससे 9 से, तो ध्यान रखना रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। आप कहोगे सर कैसे हो गया, कैसे हो गया, सिंपल समझना कैसे हुआ। एक बात समझना, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो क्या है एक पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी x का मल्टीपल 3 है और यहाँ पर तो 3 है ही, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे सारे जो नंबर आएंगे वो किसके मल्टीपल आएंगे,
और जब सारे के सारे मल्टीपल ही 9 के होंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई होगी बातें। देखो एक बार ओपन करके बताता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2 टाइम ऑफ a और b, तो यहाँ पर कहोगे ये हो गया 36x स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये 6 18 दूनी 36x। समझ में आई बात। तो ये देखो अगर मैं 9 से भाग करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर भी भाग होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है, ये भी भाग होगा और ये भी 9 का मल्टीपल है। जब तीनों में भाग होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और ये चीज़ मैं बिना ओपन किए भी बता सकता था कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो स्क्वायर करूंगा तो किसका मल्टीपल बन जाएगा, 9 का। और जब 9 का मल्टीपल है तो भाग करने पर जो शेष आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर आगे अगला सवाल है 243। 243 कह रहा है कि 77 की पावर 77 प्लस, ये तो मैंने करा दिया ना, रिपीट सवाल है, रिपीट सवाल है, इसका देख लेना दोबारा से। आंसर कितना है, 76 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x की पावर क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 क्रमशः इतने और इससे विभाजित करने पर शेषफल 7 और कितना है, 0 है, तो a और b के मान क्रमशः बताने हैं, कुल मिलाकर कितने होंगे। कोई बात नहीं। देखो जब मैं इसमें किससे भाग करता हूं, इससे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि मेरे भाई ये जो भी नंबर था, जो भी इक्वेशन थी, इसमें अगर मैं 7 घटा दूंगा तो मेरा इससे भाग चला जाएगा। 7 शेष बच रहा है, 7 घटा दूंगा तो भाग चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा इसमें डिवाइड जाएगा किसका, 2x माइनस 3 का, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह अगर भाग जा रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और x का मान हो जाएगा 3/2। x का मान क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि ये इक्वेशन कुछ भी हो, इसमें x की जगह 3/2 रखने पर इस पूरे का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3/2 रखने पर पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो, ये 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 2 का क्यूब 8, भाग करूंगा तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 9/4 a हो जाएगा और ऐसे यहाँ पर 3/2 b हो जाएगा। -9 बराबर क्या आएगा, 0। अब देखो कुल मिलाकर सॉल्व तो करना ही है। यहाँ पर देख लो ये आएगा 9a प्लस का 6b, ठीक है। और ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। 36 में से 27 के कितना बचा, तुमने कहा 9 ही बच रहा, बटे में कितना आएगा, 4 बराबर क्या, 0। कोई डाउट तो नहीं। तो एक इक्वेशन बनेगी कि 9a प्लस 6b बराबर जो आएगा वो माइनस का 9 आएगा, सॉरी प्लस का 9 आएगा। 3 कॉमन लेके काट दोगे तो 3a प्लस 2b की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। एक इक्वेशन ये बनेगी आपके सामने, एक इक्वेशन ये बनेगी। बात समझ में आ गई। अब दूसरी इक्वेशन ये है कि x की वैल्यू 2 रखने पर रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू -2 रखने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन इससे बना लेते हैं, फिर देखते हैं कुल मिलाकर आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या है 2, x का क्यूब -2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। और फिर यहाँ क्या है a, 2 का क्यूब 4 होगा, यहाँ माइनस के 2 भी हो जाएगा, -2 बराबर कितना, 0। समझ में आ गई ना। x बराबर क्या पुट कर रहा हूँ, -2, तो ये होगा -16, ये होगा 4a माइनस के 2a -2 बराबर 0। यानी 4a माइनस 2a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 18। तो यानी कि 2a प्लस माइनस b, सॉरी ये b है, तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2a माइनस b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो 2 इक्वेशन बन गई मेरे सामने। दोनों इक्वेशन से a और b का मान निकाल सकते हैं, इजी तरीके से निकाल लोगे। क्वेश्चन लेंदी हो रहा है पर इसका और कोई मेथड मुझे नज़र नहीं आ रहा इस समय, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं इक्वेशन दूसरी। तो अगर इसमें इसे जोड़ूंगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 है, तो 2b से 2b कट जाएगा और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। यानी a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। और a की वैल्यू 3 जो है वो केवल पहले ऑप्शन में, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बाकी b की वैल्यू भी चेक कर सकते हो। अगर ये आएगा 3 3 9 तो 2b बराबर हो जाएगा 3 - 9 यानी कि -6, तो b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -3 आएगी। समझ में आ गई होगी भाई बातें।
तो दो इक्वेशन दे रखी है, उसके दो रूट दे रखे हैं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 7 है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0 है। तो जब रिमाइंडर 7 है तो आपको इसमें 7 को घटा देना है ताकि पूरा भाग चला जाए। तो 7 घटाने पर ये इससे भाग जा रही है, इसका मतलब x बराबर क्या पुट करना है 3/2 पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर भाग जा रही है तो x बराबर क्या पुट करना है -2 पुट करना है। दोनों से ही आंसर आ गया। अब आप ये कहोगे सर क्या इसका और कोई सॉल्यूशन हो सकता है? फिर मुझे इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मुझे इसे अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नहीं थोड़ा दिक्कत होगी फिर उससे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते। बाकी एक बार चेक करें क्या बुक में क्या दे रखा है। बुक में भी यही दे रखा होगा, और क्या ही दिया होगा बुक में, ठीक है। हाँ बुक में यही दे रखा भाई, इन्होंने भी सॉल्व किया है, दोनों वैल्यू निकाली हैं। 2a - b बराबर 9 निकाला है, और फिर इन्होंने ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ऑप्शन से क्या कर दिया इन्होंने, वैल्यू पुट करके रख दी है। चलो कोई नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके उन्होंने आंसर निकाला, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो मैंने सिंपल कहा कि अगर मेरे भाई किसी भी संख्या में भाग करने पर 2 शेष बच रहा है तो वो संख्या 2 भी तो हो सकती है, और अगर उसमें 5 जोड़ दूं तो संख्या 7 हो जाएगी, और 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं, 1 सेकंड में सवाल को खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 249, यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 है। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं कहूं कि n में 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि मेरे भाई 7 से भाग हो जाए? आप कहोगे 5 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 5। तो वो संख्या जो होगी वो n प्लस क्या होगी, 5 होगी। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर 2 में क्या जोड़ दूं कि 7 से भाग चला जाए? आप कहोगे 5 जोड़ दो, यानी कि वो संख्या में 5 की कमी है 7 का भाग जाने के लिए। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि ये इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन दी है, तो x - 3 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है, तो k का मान बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। यानी यहाँ पर भी वही रिमाइंडर है जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको बताना है k का मान कितना होगा। तो देखो अगर रिमाइंडर सेम है तो पहली बात तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 3 पुट करनी पड़ेगी, और दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का ही रिमाइंडर कैसा है, सेम है। तो अगर मैं रखता हूं तो 3 का क्यूब 27 के आएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 आएगा, और 3 तिया 9 आएगा, माइनस के 4 आएगा, और बराबर में हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस के 4 तिया 12 और प्लस का के। तो देखो यहाँ 27 के में से के गया 26 के बचेगा, और यहाँ 27 में से 12 गया 15, 15 और 4 19, 19 में से 9 गया 20, और 36 में से 20 गया, कितना बचा 16। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आ रही है, कुछ हमने गलत जोड़ लिया क्या? दोबारा चेक करते हैं, कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है कुछ। देखो 27 में से यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 27 - 12 15 माइनस के 36 माइनस के 9 प्लस के 4। तो ये 15 और 4 19, 19 में से 9 गया, कितना बचा 20, 20 माइनस 36, ओ सॉरी 10 बचेगा ना, वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है। तो 26 के की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के कितनी आएगी, 26 आएगी। तो के का मान जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। के की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 इक्वेशनों में आपका रिमाइंडर कैसा हो, सेम हो, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करके उन दोनों को इक्वेशनों को बराबर में
रख देना। बराबर में रखते ही आप के की वैल्यू कहोगे, 1 सेकंड में मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई हुई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 251। 251 क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है, 9 है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से भाग करें, तो देखो सिंपल समझना, अगर मैं कहूँ कोई संख्या को मैं 14 से भाग कर रहा हूँ और रिमाइंडर मेरा कितना है, 9 है, तो पॉसिबिलिटी है कि n का मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो अगर मैं n के स्क्वायर को भाग करूंगा 14 से, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 को भाग करूंगा 14 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 14 पंजे 70 जो है वो मेरा कट जाएगा। 14 पंजे 70 जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं किसी के मन में भाई। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 252। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल सा कि यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना है, 63 है। यदि उसी संख्या को 29 से, तो मैंने बताया सबसे पहले आप ये चेक करो कि यो जिस नंबर से पहले डिवाइड कर रहे थे और अब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है क्या इससे इसमें डिवाइड जाता है। तो आप कहोगे चेक करते हैं, 19 दिया कितना है, 29 दिया 87, कितना बचेगा 29, 29 सेकंड। तो आप कहोगे फैक्टर है। और अगर फैक्टर है तो आप सीधा कह सकते हो कि 63 में 29 का डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो उस नंबर में डिवाइड करने पर बचना चाहिए। तो आप कहोगे 29 दूनी कितना आएगा, 58। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ में आ गई आसानी से बात है। ऐसे सवाल बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे आप जीडी की दे रहे हो, चाहे रेलवे की कोई परीक्षा दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल या सीएचएसएल दे रहे हो, तो सब में पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है यदि 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से भाग किया जाए। ये कह रहा है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को किससे भाग करे, 7 से। तो मैं इसे अलग करके लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 24 बटे में कितना होगा, और माइनस के 1 बटे में कितना होगा, 7। यही तो होगा कुल मिलाकर। अब सिंपल समझना मेरे भाई, करना क्या है, करना यह है कि आपको ये जो ऊपर वाला नंबर है वो इसके मल्टीपल से या तो एक कम करना या एक ज़्यादा करना। इसके मल्टीपल थे, 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, कितना होगा, 21 होगा, इस तरीके से। तो आप ये कहोगे सर 14 के पास जा नहीं सकता, 15 बनेगा नहीं, मैं 8 बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 ये कितना होगा, 24 होगा। अगर मेरे भाई ये 8 बन गया, 8 बन गया, यानी कि इससे एक ज़्यादा, इससे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही आएगा। ज़्यादा के केस में चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो, रिमाइंडर हमेशा। और 7 में अगर 7 से अगर 1 में भाग करूंगा तभी रिमाइंडर, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 0 आंसर होगा। समझ में आ गई बात है भाई। चलो फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254 आपके सामने क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है, 53 है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग किया है तो आपको चेक करना है कि 16 क्या 624 का फैक्टर है। तो 624 में भाग करके चेक करना पड़ेगा 16 से। तो 16 चौक 16 थी 48, सॉरी 16 थी 48, कितना बच रहा है, 144। 16 निमा 144, यानी आप कहोगे जी हाँ सर फैक्टर है। तो फैक्टर है तो आप सीधा कहोगे कि इस संख्या में अगर 624 पर 53 शेषफल है तो इस संख्या में 16 से भाग करने पर रिमाइंडर वही बचेगा जो 53 में भाग करने पर बचेगा। तो आंसर कितना आएगा रिमाइंडर के तौर पे, 5 आंसर आएगा। समझ में आ गई भाई बात है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल 255। कह रहा जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि 9n को 6 से भाग किया जाए। तो मैंने देखो फिर से वही रिपीट सवाल हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि 6 से अगर 5 में डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो n की वैल्यू 5 पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखता हूँ कि 9 गुणे 5 कितना होगा, 45, और 45 में जब 6 से भाग करूंगा तो कुल मिलाकर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 1 स्टेप में कहानी खत्म हो सकती थी, आराम से कर सकते थे।
अगला क्वेश्चन है 256, कह रहा है संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना है 6। तो m के वर्ग को, तो मैंने कहा m का मान पॉसिबल है क्या हो सकता है, तो 6 का स्क्वायर 36 में अगर मैं 7 का भाग करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। इजी तरीके से बता दिया आराम से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 257, ये भी कह रहा है 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10 को 2x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 2 से। तो आप ये करो कि x की वैल्यू पुट कर लो माइनस के 2/3, x की वैल्यू पुट कर लो माइनस के 2/3। पुट करते ही जो भी एंड में रिजल्ट आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, जो एंड में रिजल्ट आएगा वही क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो आओ देखते हैं यहाँ पर भाई, ये लिखा है 15x³ माइनस के 14x² माइनस के 4x और प्लस का 10। तो अगर 2/3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 15 गुणे माइनस के 8/27 और माइनस के 14 गुणे 4/9 और प्लस के 4 गुणे माइनस के 4 गुणे माइनस के 2/3 और प्लस में कितना है 10। तो कैलकुलेशन जा रही बहुत ज़्यादा, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटा 9 बार, तो ये आएगा 8 पंजे 40/9 और ये आएगा 14 चौक 56/9 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। 8/3 है तो मैं कह सकता हूँ 24/9, एक ही बात है। 8/3 बोलो या 24/9 बोलो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। और 10 को बोल सकता हूँ 90/9, तब भी कोई फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर एंड में आ रहा है नीचे मेरे क्या 9, यानी कि ऊपर के वैल्यू को सारा इकट्ठा कर लो। 56 और 40 96 होगा और 24 और 90 114 होगा। तो इसमें से जब इसे घटाऊंगा 114 में से 96 घटाऊंगा, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है बताओ, 18 बच रहा है। 18 में 9 का भाग करूंगा तो क्या बच रहा है माइनस के 2 आ रहा, सॉरी प्लस के 2 आ रहा। तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ गई भाई बातें। अब आप ये कहोगे सर आपने ये 9 क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन से बचना था, कैलकुलेशन को आसान करना था। अगर मेरे पास सामने फ्रैक्शन नीचे अगर सेम रहेगा तो मुझे एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, और एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 14 चौक 56/9 था, यहाँ पर 40/9 था, तो मैंने ये भी कह दिया 96/9 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब यहाँ पर जो था जाहिर सी बात है 8/3 था, तो मैंने 9 बनाने के लिए ऊपर भी गुणा किया 3 का और नीचे भी, तो 8 थिया 24 हो गया, 3 थिया 9 हो गया। यहाँ अकेला 10 था तो मैंने ऊपर भी 9 का गुणा किया नीचे भी 9 का, तो 90 हो गया, नीचे 9 हो गया। जोड़ जाड़ के आंसर बता दिया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है 3, यानी n का मान जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 3 हो सकता है। तो 3 में कुल मिलाकर मैं क्या जोड़ दूं कि 7 से भाग चला जाए, तो आपको 4 जोड़ दो, यानी कि n + 4 तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ गई बात, n + 4 क्या होगा आंसर होगा, कोई डाउट नहीं किसी के मन में। 259 कह रहा है कि दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 34 है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त संख्या है। तो देखो मैंने कहा कि कोई संख्या n थी, उसे 44 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना है 11 है, और दूसरी संख्या m को जब 44 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना है 38 है। तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि n का मान 11 और m का मान 38 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि 11 में भाग करूँ 44 का तब भी रिमाइंडर 11 आएगा, और 38 में डिवाइड करूँ 44 का तब भी रिमाइंडर 38 आएगा। तो अगर n की वैल्यू 11 और m की वैल्यू 38 है तो n + m कितना होगा, तो 38 और 11 49 होगा, और 49 में अगर मेरे भाई 44 का भाग करूं डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 5 बचेगा। समझ में आई हुई बात क्लियर है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं है, आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है कि एक संख्या को 78 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है 280। अच्छा, भागफल 280 है तथा शेषफल 0 है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहोगे कैसे दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है जब किसी संख्या को 78 से भाग करता हूँ तो जो क्वोशेंट है वो 280 है,
तो आपको अगर पहले संख्या निकालनी पड़े यानी कि डिविडेंड निकालना पड़े तो डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड 78 है, क्वोशिएंट कितना है 280 है, लेकिन रिमाइंडर 0 है, तो यानी ये जो नंबर होगा वो ये होगा। और इसमें किसका भाग करना है 65 का, तो मैं अलग अलग भाग कर सकता हूँ। इसमें भाग करूंगा रिमाइंडर कितना बचेगा 7, बात समझ में आ रही है। और इसमें अगर मैं भाग करूंगा 280 में तो कुल मिलाकर 65 दूनी 130 दूनी 240, 260, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 20। और 20 गुणे 7 करूंगा कितना आएगा 140। और 140 में जब 65 का भाग कर रहा हूँ ये तो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा 13 बच रहा था, ओ माय गॉड, हमने क्या लिया था 7, ओहो ये 13 था, ये कुल मिलाकर कितना था 20 था। देखो अलग अलग करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा 78 में भाग करूँ अगर 65 का तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। और अगर 280 में भाग करूँ 65 का तो 4 बार कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करके कितना आया 260, और 260 में अगर 65 का भाग करूंगा तो भाग चला जाएगा, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चाहे आप फिर इन दोनों को गुणा करने के बाद चेक कर लो, चाहे आप पहले ही चेक कर लो। दूसरी बात, इसका एक और सॉल्यूशन है मेरे पास। एक और सॉल्यूशन क्या है, तो ये 78 था, ये 280 था, और नीचे कितना था 65। तो 13 से काटा 5 बार, 13 से काटा 6 बार, और 5 से काट दिया, तो कुल मिलाकर जब कट ही गया तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। कुछ भी कर सकते हो, बस आपके दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ मुझे सवाल का आंसर लाना कैसे है। समझ में आई? जब कोई नंबर किसी से कट जाता है तो कटने का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 3 की पावर किसको 8 को किससे भाग करना है 7 से भाग करना है। तो मैंने पहले भी बताया तुम्हें, कुल मिलाकर करना क्या होता है कि ऊपर वाले नंबर को 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम करना है। 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम करना है। तो 3 की पावर 3 करूँगा, ठीक है, और फिर 3 की पावर 5 करूँगा। एक काम करते हैं, 3 दूनी 6 अलग कर देते हैं और 3 की पावर 2 अलग कर लेते हैं। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? यहाँ पावर कितनी थी 8 थी, तो 3 की पावर 3 की फॉर्म में करने के लिए मुझे 3 दूनी कितना अलग करना पड़ा 6 अलग करना पड़ा, 2 अलग करना पड़ा। अब यहाँ पर कहोगे ये आ गया 27 की पावर 2 और ये आ गया 3 की पावर 2, और डिवाइड किससे करना है 7 से। तो ये तो एक कम है, कितना कम है एक कम है, और पावर कैसी है इवन है, तो रिमाइंडर तो एक ही देगा। लेकिन अगर 3 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 9, और 9 में अगर 7 का भाग करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 2 एकन 2 आंसर होगा। समझ में आ गई भाई बात? रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा 2 आपका आंसर होगा। बड़े आराम से धैर्यपूर्वक निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 262 कह रहा है कि दो संख्याओं को जब किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग किया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक बताना है कुल मिलाकर कितने का होगा। तो मेरे भाई सीधी सी बात बताना, सीधी सी बात बताना, अगर पहले शेषफल 57 था तो क्या वो नंबर 56 हो सकता है? क्या वो 57 हो सकता है? क्या वो 49 हो सकता है? यानी नंबर जो होगा वो क्या होगा? एक कॉमन सेंस ही बात बताना मुझे। कह रहा दो संख्याओं को जब विभिन्न निश्चित भाजक से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना है 57 है, 57 है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होता है छोटा होता है। यानी जो भी मेरा डिवीजर होगा, जो भी भाजक होगा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। 57 से बड़ा एक ही ऑप्शन था, मैं क्यों करूं इस सवाल को? बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर ऐसे मजा नहीं आया, तो मैं कहूं कि अगर मैं किसी नंबर को 57 से भाग कर रहा हूं, मतलब किसी नंबर को मैं भाग कर रहा हूं, मान के चलो कोई भी नंबर हो, और मैंने डी से भाग किया, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 57 बच रहा है। ठीक है, और ये दो संख्याएं एक निश्चित भाजक से भाग की जाती हैं तो शेषफल 57 बचता है। हो सकता है दोनों संख्याएं बराबर हो सकता है दोनों संख्याएं बराबर हो। बात समझ में आ रही है?
तो अगर बराबर होंगी तो आगे इन दोनों का योग 2 गुना हो जाएगा, और 2 गुना भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 49 बचेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो तुम्हें बताना है वो नंबर क्या हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो देखो मैंने पहले कहा था कि इसमें अगर मैं भाग करता हूं तो इसे ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं कि अगर मैं n में d का भाग किया तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। और अगर मैंने किस में भाग किया, 2n में भाग किया, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। यही तो कंडीशन बन रही है मेरे सामने, 2 कंडीशन। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि भागफल कितना है, मुझे ये नहीं पता भागफल कितना है। ठीक है कि नहीं है? तो तुम कहोगे जी सर बात तो सही है आपकी। तो देखो सिंपल ध्यान रखना, मैंने कहा एक तो डी का मान यहाँ पर इससे छोटा होगा ही होगा, छोटा तो एक ही नंबर था, ये तो मतलब इससे बड़ा जो होगा वो डिवीजर हो गई होगा, एक तो बात फिक्स हो गई। लेकिन मैं अगर इसके अलावा और कोई तरीका देखूं तो क्या हो सकता है, मेरे दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस विषय में। देखो n की वैल्यू हो सकती है d+57, और यहाँ पर 2n की वैल्यू हो सकती है d+49। लेकिन यहाँ पर ये कुछ मल्टीपल रहा होगा, कुछ क्या रहा होगा, मल्टीपल, यानी कुछ पहाड़ा चला होगा ये कुल मिलाकर, है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 गुना कर रहा हूँ तो 57 का 2 गुना कितना आ रहा है, 114। और 114 से मैं अगर 49 घटा रहा हूँ, 114 से अगर मैं 49 घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है, यही तुम्हारा क्या होगा, टी का मान होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो देखो सीधा सा बात ये कर रहा हूँ कि अगर मैं n में भाग कर रहा हूँ 57 का, तो मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 57 हो सकती है। मानते हो कि नहीं? और अगर n 57 है तो 2 गुना जो होगा वो 114 होगा, और 114 को अगर मैं किसी संख्या से भाग कर रहा हूँ और रिमाइंडर मेरा 49 है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या जो होगी वो 65 बार पहाड़ा जाएगा उसका, या तो 65 होगी या 65 का कोई फैक्टर होगा, फैक्टर होगा 65 का। तो मेरे भाई जो भी हो वो 49 से बड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर से हमेशा डिवीजर बड़ा होता है। तो आपने कहा एक ही आंसर है 65, कर लेना कि इसको। अगला सवाल है, यदि 7 से पूर्णांक n को विभाजित किया था तो शेष कितना है, 2 है। तो मैंने कहा n का मान 2 भी हो सकता है। तो 9 दूनी 18 को 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो कुछ चेंज हुआ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया भाई। क्वेश्चन कह रहा है जब पद n की पावर 1 प्लस n की पावर 2 से लेके n की पावर 2n प्लस को भाग 6 से दिया जाता है तो शेषफल बताना है क्या होगा। शेषफल बताना है कुल मिलाकर कितना होगा। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले कि n में अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, सॉरी, अगर 9 में मैं भाग करता हूं, देखो समझना, तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 243 नहीं 729। ठीक है, और 9 की पावर 4 जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं 6 का भाग कर रहा हूँ, समझना मेरी बात को, 6 का भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो मतलब 9 की पावर कुछ भी कर लो, 9 की पावर कुछ भी कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कब, 9 की पावर कुछ भी कर लो और नीचे रखो 6, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आई हुई बात? देखो 4 भी करके चेक कर लेते हैं। अगर 9 का भाग करूंगा, 9 निम्मा 81, 9 दूनी 18, 18 और 9 कितना होगा, 27, 18 और 8 26 होगा, हासिल कितना 2, 9 7 63 और 2 65। अब अगर इसमें 6 का भाग करूंगा तो देखो 6 एकन 6, 6 निम 54, 6 3 18, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी कि कंडीशन सीधी सी है कि 9 की पावर कुछ भी हो और मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। ये कंडीशन है सीधी सी। तो आप ये देखो कि कुल मिलाकर 3 कितनी बार है, 2n प्लस 1 टाइम्स है, और n क्या है यहाँ पर पता नहीं, n का कुछ भी पता नहीं है। अब देखो सिंपल समझना, 2n प्लस 1 का मतलब क्या है,
2n + 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर n मेरे भाई, अगर n 1 2 3 4 कुछ भी रखूं है कि नहीं है, n कुछ भी रखूं, 4 दूनी 8 और 1 कितना आएगा 9, 5 दूनी 10 और 1 कितना आएगा 6 दूनी 12, 1 कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 कितना आएगा, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट जो आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। ऑड नंबर का मतलब जैसे मैंने 3 संख्या है, n का मान मानो 3 मान लिया मैंने, ठीक है, n का मान मतलब 2n + 1 की जगह मैंने 3 मान लिया। कितना मान लिया 3, यानी 3 संख्याओं तक लेते हैं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3 तक। अगर मैं केवल इतना लूँ, यहाँ भी रिमाइंडर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और 6 से भाग करूँगा तो ये तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, यानी इसका ओवरऑल जो आंसर आना है वो क्या आना है 3 आना है। बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी नई सी बात थी, होता है कभी कभी बच्चों को एक बार समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ तो हिंट आई होगी दिमाग में, थोड़ा सा कैच किया होगा। सिंपल फंडा ये है कि अगर मैं कभी भी 6 से 9 की कुछ भी पावर में भाग करूं, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 3 ही आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर 2n + 1 इसलिए दे रखा है क्योंकि n का मान कुछ भी रखो वो हमेशा एक ऑड संख्या देगी, विषम नंबर देगी। और अगर यहाँ पर मान के चलो 2n होता तो मतलब n की वैल्यू जो होती वो एक इवन नंबर होता, और इवन नंबर मतलब जोड़े बनने होते, 2 के जोड़े बनने होते। 2 के जोड़े का मतलब कि 3 और 3 हो जाता, भाग चला जाता, 3 और 3 हो जाता, भाग चला जाता, 3 और 3 हो जाता, भाग चला जाता, 3 और 3 होता, भाग, यानी कि अगर इवन होता तो रिमाइंडर 0 बचता, भाग पूरा चला जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑड था, ऑड के केस में रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है कि जब एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करने पर शेष 12 देती है तो n के कितने मान संभव है। तो 732 को देखो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जब n से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना है 12 है, यानी कि यहाँ जो भाग गया होगा वो 720 बार गया होगा। तो 720 के जितने भी फैक्टर होंगे, 720 के जितने भी फैक्टर होंगे वो नंबर होंगे जिससे इसमें भाग करने पर रिमाइंडर 12 बचेगा। लेकिन 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 मेरे भाई शेषफल कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब 12 से बड़े जितने फैक्टर होंगे 720 के वो आपका आंसर होगा। अब देखो 720 के फैक्टर निकालने के लिए पहले करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यह कितना आएगा, 9 से काटता हूँ 40, 8 से काटता हूँ 16, 16 से काट देता हूँ, 16 गुणे 5 गुणे 9 ये आ रहा है, यानी कि मैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर कितना बचेगा 2 गुणे 5 की पावर 1 ये आ रहा है। 16 पंजे 80, 9 8 72, 720 आ गया। तो अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो आप कहोगे 1 बढ़ा दो, 4 को 1 बढ़ाओ 5, पावर को 1 बढ़ाना है, 2 को 1 बढ़ाओ 3, 1 को 1 बढ़ाओ 2, तो 5 3 15 दूनी कितने फैक्टर आ गए 30। यानी 720 में जिन संख्याओं का भाग जाता है वो संख्याएं टोटल 30 है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी संख्याएं जो 12 से छोटी होंगी। कौन कौन सी आप कहोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये संख्याएं कितनी है। अरे 5 तो रह गया मेरे भाई, 1 2 3 4 और 5 रह गया, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12, इन सब संख्याओं से भाग जाता है। कितनी है, तो 3 3 6 3 9 और 1 10 संख्या। तो 30 संख्याएं टोटल फैक्टर थे, 10 संख्याएं वो जो है 12 से छोटी हैं, तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो कितना होगा 20 होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, देख लेना, पहली क्लास में ही कराया था, क्वेश्चन नंबर शायद 8वां या 10वां था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 266 पर। कह रहा है जब हम 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग करते हैं तो शेषफल बताना है। तो 4 की पावर कितनी है 50 और 7 की पावर कितनी है 50, और किससे भाग कर रहे हो 65। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और मैंने कहा था सिंपल सा, आपको करना ये है, आपको करना कुल ऐसा है कि यहाँ 4 की पावर कितनी है 50 है और यहाँ 7 की पावर कितनी है 50 है। ठीक, एक तो तरीका ये बनेगा कि कुल मिलाकर इनको अलग अलग भाग करके चेक कर लो, या एक तरीका ये बनेगा कि इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 65 के बराबर या 65 से कम ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा ही कुछ ट्राई करो।
इसको ब्रेक कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 4 की पावर 2 की पावर 25, तब भी कितना रहेगा ये 4 की पावर 50 रहेगा, क्योंकि 25 दूनी कितना होगा 50 होगा। और इसको लिखता हूँ 7 का स्क्वायर की पावर 25, तब भी ये 25 दूनी कितना रहेगा, बटे में कितना है 65 है। तो 4 का स्क्वायर 16 की पावर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 की पावर 25 होगा, और यहाँ कितना है 65। तो आप कहोगे सर 49 और 16 मिलकर कितना बनाता है। आपको मैंने एक नियम बताया था, कल ही बताया था शायद, कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n एक ऑड नंबर हो तो ये संख्या जो है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगी। और डिविजिबल मतलब का डिवाइड होने का सीधा सा मतलब है कि रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर ये कहोगे कि 49 और 16 कितना है 65 है, तो 65 से 65 जब कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आ गई भाई बातें, क्लियर है। नहीं समझ में आई तो कल की क्लास भी देखना, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करा रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 267, ये अभी मैंने कराया ही था, ये मैंने कराया था ना अभी। यहाँ पर जो रिमाइंडर था कितना था 1 था, यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो कितना था 12 एकन 12, 12 एकन 12, यहाँ 7 है, और यहाँ 2 ज़्यादा 9 होगा, ये 9 7 कितना आया 63 आया, 63 में भाग देने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। ऐसा सवाल मैंने करा दिया था इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी रिपीट है शायद, नहीं ये रिपीट नहीं है। देखो यहाँ कह रहा जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना है 49 है। तो यानी वो संख्या 49 हो सकती है, वो संख्या 49 हो सकती है। तो उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जा रहा है। तो मेरे भाई अगर इसका जिससे पहले भाग कर रहे थे और अब जिससे भाग कर रहे हैं वो नंबर अगर पहले वाले का फैक्टर है, मतलब उसमें भाग जाता है, तो आप ये कहोगे कि n की वैल्यू 49 रखने पर मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ 13 से भाग करने पर। 13 कितना आएगा, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो ये निकालना है 5x माइनस 1, तो 5 गुणे 10 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 49, यानी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अगला सवाल है 269। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 269 कह रहा है कि जब 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है 12 है। x के कितने मान संभव है। तो देखो सिंपल सा, अभी मैंने ऐसा सवाल बताया था कि 200 को अगर मैं किससे भाग कर रहा हूँ x से, तो रिमाइंडर कितना है 12 है, यानी कि जो भी नंबर होगा उससे 188 में भाग जाता होगा, उससे 188 में भाग जाता होगा, यानी 188 के जितने भी फैक्टर होंगे और वो शेषफल से बड़े होंगे, वो उन नंबरों से भाग करने पर रिमाइंडर 12 बचेगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहले नंबर ऑफ क्या निकालो, फैक्टर निकालो, और उसके लिए तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 4 से कट रहा है कि 8 से भी कट रहा है, 4 से ही कट रहा है। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, कितनी बार 47 बार। तो प्राइम फैक्टर आया 2 की पावर 2 गुणे 47 की पावर 1। तो कुल मिलाकर इसको 1 बढ़ाओगे और इसको 1 बढ़ाओगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आ गए वो कितने आ गए, पावर 1 बढ़ाते हैं, पावर 1 बढ़ाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 6 आ गए। अब आप ये कहोगे क्या 6 आंसर होगा, मैं कहूँगा नहीं 6 आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो 12 से छोटे होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो 12 से छोटे होंगे, और कभी भी डिवीजर रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि 12 से छोटे कौन कौन से। तो आप देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। 3 ये वो नंबर हैं जो कुल मिलाकर 12 से छोटे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 हैं, उसमें से 3 नंबर छोटे हैं, तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा। समझ में आ गई होगी बातें भाई। चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज के लिए अंतिम सवाल। जरा जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना है 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा। तो कुल मिलाकर n की जगह क्या रखना है 3 रखना है। 3 की पावर 4 कितना आएगा, 3 तो का 9 या 27 या 81, यानी कुल मिलाकर 9 का इसको 81 लिख देते हैं। 3 का क्यूब कितना आएगा 27 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, और 5 दिया कितना आएगा 15 आएगा। भाग किससे करना है 6 से। तो देखो यहाँ पर भी कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी कितना बच रहा है
3, यहाँ पर भी कितना बच रहा है 3, यहाँ पर भी कितना बच रहा है 3, तो टोटल कितना आ गया 12। 12 में 6 का भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये थी टोटल आज की 40 क्वेश्चनों की क्लास। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।